नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। और क्लास को शुरुआत करने से पहले गणेश जी के मंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि जब मनुष्य का जो पूरा की पूरी इवोल्यूशन के अंदर जब समय चला, तो मनुष्य के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी और मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु रहा। और उस जिज्ञासा के कारण मनुष्य जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं उसके पीछे उसने कारण को जानने की कोशिश करी कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, जीवन के अंदर जो सुख है, जो दुख है, उसके अंदर परिवर्तन क्यों आता है। और इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसके कारण को जानने की कोशिश करी। जैसे ऋषि भृगु थे, पराशर ऋषि थे, पारामीर थे, अनेकों ऋषियों ने इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए अनेकों अनेकों तरीके अपनाए। अब उसमें क्या होता है कि जब हम अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करते हैं, जो उसका जो मुख्य आधार है वो यही है कि मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, सुख दुख आता है, वो क्यों है। तो उसके विषय में जानते जानते सभी ऋषि मुनि या जितने भी हमारे चिंतक हुए, वो इसी निर्णय पे पहुंचे कि हमारे जो कर्म हैं वही हमारे सुखों और दुखों का निर्माण करते हैं। अब कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ भी कर्म किया, चाहे वो अच्छा किया या बुरा किया, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यही हमारी फाउंडेशन है, हमारे पूरे के पूरे सनातन धर्म, हमारी की पूरी इंडियन फिलॉसफी की। और इसको अनेकों तरीकों से हर समय में अनेकों चिंतकों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया। और अगर कर्म है और कर्म का सिद्धांत है, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर कर्म है तो उसको जाना कैसे जाए। और इसी जानने की जो जिज्ञासा है, इसी के लिए एक शास्त्र का निर्माण हुआ, उसी को बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। ऋषि भृगु से लेके आज तक हर व्यक्ति जो इस परंपरा को फॉलो करता है, वो अपने अपने तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करता है कि जीवन के अंदर जो परिवर्तन है उसको किस तरीके से हम अधिक से अधिक एनालाइज करके जान पाएँ कि भविष्य में होने वाली जो घटनाएँ हैं उसको हम पहले से ही जान के किस तरीके से उसके अंदर या तो परिवर्तन कर सकें या उसके इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकें। और इसको समझने के लिए ज्योतिष की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और कर्म सिद्धांत को समझने के लिए हम लेके चलते हैं क्या कहते हैं हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारे शास्त्र हैं, कर्म सिद्धांत को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कर्म सिद्धांत को समझने की। कर्म सिद्धांत आखिर है क्या? हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसके अंदर कर्मों के 3 भेद बतलाए गए। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्रियमान कर्म। अब ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म है क्या? संचित कर्म हम बोलते हैं कि हमारे जो मान्यता है उसके अंदर यही होता है ना कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। हर जन्म के अंदर हमने कुछ ना कुछ कर्म किए हुए हैं, तो उन कर्मों का कुछ फल हम भोग चुके हैं, लेकिन कुछ फल अगर जो शेष होता है तो अनेकों जन्मों के जो कर्म है वो संचित कर्म के अंदर वो ऐड हो जाता है। अब उस संचित कर्म के अंदर से जो जन्म हमारे को ये मिला, उसका कुछ पार्ट हमारे को इस जन्म में मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध के अंदर कॉम्बिनेशन होता है हमारे कुछ शुभ कर्मों का फल और कुछ अशुभ कर्मों का फल। तो इसी को हम प्रारब्ध लेके पैदा होते हैं। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा। और प्रारब्ध को ही एनालाइज करना एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र के अंदर आता है। और तीसरा है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म वो होते हैं कि जो हम जन्म लेने के बाद हम जो भी अब एक्शन करेंगे तो उसको हम क्रियमान या आगामी कर्म कहते हैं। अब सवाल होता है कि कर्म का फल यदि मिलता है मनुष्य को, तो मनुष्य हमारे जीवन में हम अक्सर आपने देख कहते हुए सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, उसके बावजूद भी हमारे साथ गलत हो रहा है। या बहुत सारे लोग आपको आसपास ऐसे काम करते हुए दिख जाएंगे कि वो इमीडिएटली गलत काम भी कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल भी हैं, जीवन आगे उनका बढ़ रहा है। तो इसका जो जवाब है वो यही कर्म फिलॉसफी के अंदर है। इसके अंदर यही है कि हमने जो जन्म लिया
जन्म से अभी तो हमारे कर्म शुरू भी नहीं हुए, लेकिन किस परिवार में हमने जन्म लिया, हमारे जो आस-पास के जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे को मिले हैं, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। और कहते हैं ना, जहाँ पे आप जन्म लेंगे उसी के अनुसार आपका जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। और साथ में ही जो स्कूल में जाएँगे उसी प्रकार के आपको मित्र मिलेंगे, उसी तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, वही आपका एक फ्यूचर बहुत हद तक डिसाइड करता है। और बहुत सारे आपने चीज़ें ऐसी देखी होंगी कि बहुत सारे लोग गलत कर रहे होते हैं, उसको इमीडिएटली कोई उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर उसकी लॉन्ग टर्म लाइफ में देखेंगे, तो हर इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो मेरा सिर्फ यही आपसे कहना है कि हम जब इसको बहुत एक छोटे से टाइम स्पैन में देखेंगे, तो हमें कर्म सिद्धांत फॉलो होता हुआ नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, तो हम ये समझ पाएँगे कि बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसे जीवन में घटनाएँ ऐसी घटती हैं जिसका कंट्रोल हमारे पे होता ही नहीं। और उसी को एनालाइज़ करने के लिए हमारे ऋषियों ने जो पद्धति दी, जो हमारे ऋषियों ने शास्त्र दिया, वही ज्योतिष शास्त्र है। और अब हम जो बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अंदर कि हम कौन-सी पद्धति को यहाँ पे फ़ॉलो करेंगे। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में अनेकों प्रकार की पद्धतियाँ हैं। कोई भृगु नाड़ी के थ्रू करता है, कोई जैमिनी ऋषि के अकॉर्डिंग ज्योतिष करता है, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऋषि पराशर के द्वारा दी हुई पद्धति है, जिसको हम पूरा का पूरा एनालाइज़ करेंगे और उसके जितने भी अंग हैं, हर अंग को बेसिक फंडामेंटल तरीके से समझते हुए वो हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट करती है, उसको हम आगे वाली क्लासेस के अंदर लेके आएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। यदि आपका भी बीच में कोई प्रश्न आए, आप भी के अंदर भी कोई डाउट हो या कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमारे द्वारा कमेंट्स के अंदर या हमारे को डीएम करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि उन्हीं प्रश्नों को हम अपनी क्लासेस के अंदर इंक्लूड करें, ताकि आपके कोई भी सवाल हो वो मैं उनको एड्रेस कर सकूं। और इसके अंदर एक चीज़ और है, जब हम इस पूरी क्लासेस को ले रहे होंगे या जो आने वाली जो क्लासेस होंगी, उसके अंदर हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। पहले हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी लेके चलेंगे कि जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो पार्ट हैं, और फिर हम उसको थोड़ा-सा प्रेडिक्टिव को इंक्लूड करते हुए चलेंगे और जो लोगों के या जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, हम उसको भी दूर करते हुए चलेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आज के टाइम में कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आते और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से बहुत सारे लोग मिसलीड करते हैं। तो यदि आपका एस्ट्रोलॉजी में वैसे भी इंटरेस्ट है और आप एस्ट्रोलॉजी को समझना भी चाहते हैं, तो भी आने वाले समय में हमारी क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए, आज की जो अभी तक का जो इंट्रोडक्शन है उसको यहीं समाप्त करते हैं और फिर आने वाले टाइम में हम अपनी इस श्रृंखला की शुरुआत करते हुए एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। और जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंग हम उन पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए समझने की ज़रूरत है गोइंग फॉरवर्ड। धन्यवाद।